दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सामने एक नया वीडियो लेकर। कल हमने लेसन स्टार्ट किया था साहित्य में चित्रकला। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे जो मुख्य ग्रंथ बाकी रहते हैं उनको पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं नंबर 11 पर हमारा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसकी रचना मार्कंडेय मुनि के द्वारा की गई थी। मार्कंडेय मुनि। समय इसका माना जाता है 6ठी शताब्दी का। समय 6ठी शताब्दी। इस पुराण के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 35वें अध्याय से 43वें अध्याय तक अध्याय पर्यंत चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। यानी जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है इसकी रचना मार्कंडेय मुनि के द्वारा की गई 6ठी शताब्दी में। और इस पुराण के अंदर तीसरे खंड के जो एक अध्याय है 35वें से लेकर 43वें तक, कुल यह 9 भागों में है, 9 अध्याय हैं। यहाँ एक चित्रसूत्र नामक प्रकरण है। इसके अंदर कला से संबंधित काफ़ी बातें लिखी गई है। ये जो चित्रसूत्र है इसके लेखक या रचनाकार नारायण मुनि को माना जाता है। नारायण मुनि चित्रसूत्र के रचनाकार नारायण मुनि है, बल्कि विष्णु धर्मोत्तर के पुराण मार्कंडेय मुनि है। सर्वप्रथम इसका अनुवाद स्टेला क्रेमरिस के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम अनुवाद किया गया इसका स्टेला क्रेमरिस के द्वारा। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ था, तो स्टेला क्रेमरिस ने इसका सबसे पहले अनुवाद किया। और उसके बाद में आनंद कुमार स्वामी ने इसी का अनुवाद अंग्रेजी में किया। स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में अनुवाद किया, यानी इस ग्रंथ का सबसे पहले तो अनुवाद किया था स्टेला क्रेमरिस ने, और इनके बाद इसी ग्रंथ का अनुवाद आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा किया गया। इसमें नारायण मुनि द्वारा रसीले आम से सुंदर नारी का चित्र बनाने का उल्लेख है। नारी से सुंदर, रसीले आम से सुंदर नारी का
चित्र बनाने का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। ये जो चित्र सूत्र है, नौ भागों में विभक्त है। नौ भागों में विभक्त है। विष्णु तन्मात्र पुराण के अंदर 5 प्रमुख रंग माने गए हैं। 5 प्रमुख रंग माने हैं। पांच प्रमुख रंग माने हैं, जिसके अंदर हम देखें श्वेत, पीत, श्वेत का मतलब सफेद, पीत पीला, लाल, कृष्ण, कृष्ण का मतलब काले रंग से है, तथा नीला। ये 5 मुख्य रंग माने हैं विष्णु तन्मात्र पुराण में। और इन्हीं रंगों से अनेक रंग बनाने की बात लिखी गई है। रंगों से अनेक रंग बनाने की बात की गई है। अनेक रंग बनाने की बात की गई है। इस ग्रंथ के अंदर 5 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। 5 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। 5 प्रकार के क्या बताए हैं? मनुष्य बताए हैं। नंबर 1 पर हंस, भद्र, मल्लव्य, रोचक और शशक। ये 5 प्रकार के मनुष्य बताए हैं विष्णु तन्मात्र पुराण के अंदर। तो इन्हें भी लिखिएगा आप। साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि यह आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के काम आएंगे। अच्छा, इसी के ग्रंथ को हम आगे पढ़ते हुए देखते हैं। तो इसमें 5 प्रकार की आकृतियां बताई गई है। 5 प्रकार की आकृतियां बताई गई है। 5 प्रकार की आकृतियों का उल्लेख है इस ग्रंथ के अंदर। नंबर 1 पर हम देखते हैं नर। नर। नंबर 2 पर है क्रूर। तीसरी आकृति बताई है असुर। चौथी आकृति का जिक्र किया है बाल व कुमार के रूप में। बाल व कुमार। और 5वीं आकृति बताई है इन्होंने बच्चे। इस ग्रंथ के अनुसार 5 प्रकार की आकृतियां होती है: नर, क्रूर, असुर, बाल व कुमार और बच्चे। तो ये था हमारा मुख्य ग्रंथ विष्णु तन्मात्र पुराण। इसे भी आप लिखिएगा, नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 12 पर महत्वपूर्ण ग्रंथ अग्नि पुराण। अग्नि पुराण, जिसकी रचना
का उल्लेख किसी व्यक्ति का नाम हमें नहीं मिलता, लेकिन इसका समय जरूर इम्पोर्टेंट होता है। समय है इसका 200 से 400 ईसा पूर्व के बीच में, 200 से 400 ईस्वी में, सॉरी, अग्नि पुराण का समय हमें मिलता है 200 से 400 ईस्वी। इस ग्रंथ के अंदर 16 अध्याय में शिल्प के अनुभागों की विस्तार से चर्चा की गई है। 16 अध्यायों में शिल्प के अनुभागों की विस्तार से चर्चा है। शिल्प के अनुभागों की विस्तार से चर्चा। विस्तार से चर्चा मिलती है। और इसी ग्रंथ के अंदर 13 अध्यायों में केवल मूर्तिकला का जिक्र किया गया है, मूर्तिकला का उल्लेख किया गया है। 13 अध्यायों में मूर्तिकला का उल्लेख मिलता है। का उल्लेख किया गया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है हरिवंश पुराण। इसका भी समय 400 ईसा पूर्व है, 400 ईस्वी है। यहां पर वाणासुर की पुत्री, वाणासुर की पुत्री उषा की स्मृति या स्वप्न के आधार पर उसके परिचारिका द्वारा सुंदर चित्र बनाया गया था, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्मृति के आधार पर परिचारिका द्वारा सुंदर चित्रण, परिचारिका द्वारा चित्रण, इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं कि उषा व अनिरुद्ध की जो प्रेम कथा का वर्णन हमें मिलता है, वह वाणासुर की पुत्री ही थी उषा। तो चलिए हम आगे ग्रंथ देखते हैं। फिर आता है नंबर 14 पर मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, इस ग्रंथ का समय माना गया है 500 ईस्वी। यहां पर 8 अध्यायों में शिल्प व कला की चर्चा मिलती है। 8 अध्यायों में शिल्प व कला की चर्चा। बस इस ग्रंथ में इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं देखना इनका, बस एक समय और क्रम याद रखते जाना है हमें। फिर नंबर 15 पर हम देखते हैं स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के अंदर यह हमारा 800 ईस्वी का है। यहां पर माहेश्वर और वैष्णव नामक खंडों में शिल्प और कला की संबंधी उपयोगी बातें लिखी है। यहां माहेश्वर तथा वैष्णव नामक खंडों में शिल्प व कला की चर्चा मिलती है।
शिल्प व कला की चर्चा मिलती है। अच्छा, आगे हम देखते हैं पद्म पुराण। पद्म पुराण, इसकी रचना 1200 से 1500 ईस्वी के बीच में है। 1200 से 1500 ईस्वी के बीच की मानी गई है। तीर्थ यात्रा की चित्रित पुस्तिका का वर्णन है इस ग्रंथ के अंदर। तीर्थ यात्रा की चित्रित पुस्तिका का उल्लेख है। इसके बाद हम देखते हैं मानसोलास को। मानसोलास यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हमारे लिए। मानसोलास, जिसका रचनाकार है सोमेश्वर दत्त। सोमेश्वर दत्त इसके रचनाकार है। समय इसका है 1131 ईस्वी। 1131 ईस्वी में इसकी रचना सोमेश्वर दत्त के द्वारा की गई। ग्रंथ का नाम है मानसोलास। इसको अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि भी कहा जाता है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि मणि भी कहा जाता है। इसके अंदर अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। अंतराल को स्थान निरूपण कहा है। यहां चिंतामणि के अंदर निरूपण का स्थान निरूपण कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अंतराल को मानसोलास ग्रंथ में क्या कहा गया है। यह प्रश्न में आ जाता है मानसोलास में अंतराल को क्या कहा गया है, तो आपको उत्तर मिलता है स्थान निरूपण। ये पिछले कॉलेज लेक्चर एग्जाम में भी प्रश्न आ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ भी है। अब आगे महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार इस ग्रंथ की रचना राजा भोज के द्वारा की गई थी। राजा भोज। इस ग्रंथ का समय जो है 1010 ईस्वी से लेकर समय 1010 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी के बीच माना जाता है। यहां पर इस ग्रंथ के अंदर अंतराल को भूमि बंधन कहा है। अंतराल को भूमि बंधन कहा है। आप इनको जरूर लिखिएगा, साथ में इनको आराम से याद कीजिएगा कि जो अभिलषितार्थ चिंतामणि है इसके अंदर स्थान निरूपण कहा गया है, और जो सम्रांगण सूत्रधार है इसके अंदर भूमि बंधन कहा गया है। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से इसको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके राइटर का नाम पूछ लेते हैं, कई बार समय पूछ लिया गया है, तो कई बार ये अंतराल को क्या कहा गया है किस ग्रंथ के अंदर, ये वाले। यानी इसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन बन चुके हैं। आराम से हर बार घुमा फिरा के एक आधा प्रश्न पूछ लेते हैं। इन दोनों ग्रंथों से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। आगे देखते हैं हम एक और हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ जयमंगला। जयमंगला जयमंगला की रचना पंडित यशोधर के द्वारा की गई थी। पंडित यशोधर के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। इसका समय
11वीं शताब्दी है, 11वीं शताब्दी इसका समय है। यह कामसूत्र की टीका है, कामसूत्र की टीका। टीका यानी किसी बड़े ग्रंथ का छोटे रूप में लिखना, कामसूत्र की टीका है। और इसी जो जय मंगला है, इसी के अंदर षडांग लिखा हुआ है। जो षडांग हम पढ़ते हैं, षडांग इसी ग्रंथ में लिखित है। इसी ग्रंथ में लिखित है। जिस षडांग को हम पढ़ते आते हैं वह इसी जयमंगला में लिखा हुआ है। जयमंगला की रचना पंडित यशोधर के द्वारा की गई थी 11वीं शताब्दी में। यह कामसूत्र की एक टीका है और जो षडांग है वह इसी ग्रंथ से लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं चित्र लक्षण। चित्र लक्षण की रचना नगनजीत या भयजीत के द्वारा की गई। नगनजीत को भयजीत भी कहते हैं, नगनजीत या भयजीत के द्वारा की गई थी। इनको नगनजीत की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि नगन प्रेतों पर विजय प्राप्त की थी। नगन प्रेतों पर विजय प्राप्त करने पर विजय प्राप्त की, इसलिए इनको नगनजीत के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है हमारा कामसूत्र। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा की गई। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जिनके अंदर अनेक कलाओं का जिक्र मिलता है। कुछ आगे ग्रंथ और देखेंगे हम अभी। कुछ महत्वपूर्ण हमारे ये ग्रंथ है जिनकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस केवल इनके नाम और इनके रचनाकारों को हमें याद रखना है। भागवत पुराण जिसकी रचना की गई थी महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। महर्षि वेदव्यास। मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी की रचना है। कुमार संभव भी कालिदास जी की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी की रचना है। रासतरंगिणी यह कलहण के द्वारा लिखी गई एक रचना है, कलहण के द्वारा। उत्तम रामचरित्र यह भवभूति द्वारा लिखित ग्रंथ है। भवभूति। निषद चरित्र की रचना की गई थी हर्ष के द्वारा। और चौर पंचाशिखा की रचना की गई थी विल्हण के द्वारा। विल्हण के द्वारा। तो इन ग्रंथों को आप लिख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएंगे। एग्जाम में हमेशा इनसे प्रश्न आते रहते हैं। बुद्ध चरित्र जिसकी रचना की गई थी अशोक घोष के द्वारा। अशोक घोष। अशोक घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी। गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। रसिक प्रिया ग्रंथ है केशवदास का। केशव दास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। प्रतिज्ञा ओगद्रायण ग्रंथ है कवि भास का। कवि भास का। पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित ग्रंथ है। प्रेम वाटिका लिखा है रसखान ने। रसखान जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है प्रेम वाटिका। मृच्छकटिकम लिखा है शूद्रक ने। शूद्रक इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और अमरकोश जो लिखा है अमर सिंह ने।
अमर सिंह। इन ग्रंथों का केवल आपको नाम और इनके लेखक को याद रखना है। शाहनामा, शाहनामा की रचना की गई थी फिरदौसी के द्वारा। फिरदौसी। मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना की गई थी चाणक्य के द्वारा। कल्पसूत्र की रचना की गई थी भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु के द्वारा रचना की गई थी। इंडिका लिखा है मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया था। रागमाला की रचना की थी पुंडरीक विठल ने। पुंडरीक विठल। और राग मंजरी की रचना भी पुंडरीक विठल ने की है। इसके बाद रस मंजरी जिसकी रचना की गई थी भानुदत्त के द्वारा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है। रस मंजरी की रचना का कौन है? भानुदत्त। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।